फील द डिवाइन लव। दोस्तों, ये जो मैसेज है, अर्जेंट मैसेज मेरे पास आया है, जो इसी रीडिंग से संबंधित है कि इस फीमेल जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, फीमेल एनर्जी है, उनका क्या आपके साथ या आपके किसी क्लोज वन के साथ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बैगेज है। तो यहाँ पर मुझे जो है आंसर जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही कार्ड निकले हैं। बिल्कुल ये आपके किसी क्लोज वन के लाइफ के, ये पास्ट लाइफ के कोई ऐसे कार्मिक स्थिति है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ पास्ट लाइफ में भी यही जो फीमेल एनर्जी है, उन्होंने ही यहाँ पर जो है छल वाली एनर्जी जो है क्रिएट किया था। बर्डन का कार्ड बता रहा है कि कुछ कर्ज किया था आपके किसी क्लोज वन को, और वो इस लाइफ में आपके ही आसपास आकर ये सारी चीज़ें कर रही है। बहुत ही अलग एनर्जी है। जब मैं पर्सनल रीडिंग यहाँ पर कर रही थी तो मुझे निगेटिविटी का जो भी है मुझे फील हुआ, और उसके बाद मेरे पास ये जो है मैसेज आया। यहाँ पर उदास तो देखिए दोनों ही होते हैं। जब कार्मिक स्थिति होती है तो पास्ट लाइफ में भी उदास वो आपके कोई क्लोज वन फैमिली मेम्बर जिनके साथ ये भी आपके आसपास की हैं, ये फीमेल एनर्जी भी आपके आसपास की है, और ये जो आपके फैमिली मेम्बर में से जो आपके काफ़ी क्लोज वन है वो भी कहीं ना कहीं आपके ही, देखिए ये तो आपके फैमिली के ही है। तो यहाँ पर इन लोगों का कुछ ना कुछ कर्मा जो है, लेन देन, देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। कार्मिक जो लेन देन है वो बचा हुआ था, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो क्लोज वन है उन्होंने बहुत हद तक जो है कर्मा क्लींस कर लिया था। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि इस लाइफ में बहुत हद तक इनके लिए जो एक, जैसे एक रहता है ना कि हमारा कर्मा कैसे बनता है, हमारे जो हम जो कर्म करते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव कर्म इनके लिए करने थे, जितनी भी जिम्मेदारी और जितनी भी जिसे कहते हैं एक पॉजिटिविटी करना था, वो सब कर दिए थे आपके क्लोज वन ने। लेकिन ये इस लाइफ में सारे कार्मिक क्लिनजिंग होने के बाद, बैलेंस होने के बाद भी ये जो फीमेल एनर्जी है, अब इनके अंदर एक छल वाली फिर से प्रवृत्ति जो है उजागर हुई है। इनको ये लगता है कि किसी और को कुछ नहीं पता है। हाँ, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिनको ये रोकना इसलिए चाहती है क्योंकि यदि आपको ये सब कुछ पता चल गया तो ये उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ इनका कार्मिक स्थिति है, जिसकी वजह से ये उनको तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन उनसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रही है, निगेटिव थॉट कर रही है, या बिना बात के बातें बनाती है, या मिसअंडरस्टूड करवाती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है। एस ऑफ वॉन्ड्स पर जैसे ही इनको पता चला कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, इन्होंने आपको मिसगाइड करने की कोशिश की, पहले मतलब मिसअंडरस्टूड करवाया अपने अपनों के बारे में, और उसके बाद जब आपकी अवेकनिंग हुई तब आप इनसे बात करना बहुत ही कम कर दिए इस फीमेल एनर्जी से। तब यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें किसी और के साथ मिलकर करना प्रारंभ किया। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि रीडिंग में आया है मॉर्निंग के ये कहीं ना कहीं किसी और से करवा रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जिनसे ये करवा रही वही इनके तरफ ऐसे इन लोगों के आपस में ही नहीं बन रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए जैसा कार्य करेंगे वैसे ही तो है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा कह रहे हैं कि आपने करवाया, हुआ नहीं कुछ भी, ऐसा ये वो, आप धन हमारा बहुत ज़्यादा हाथों से निकल रहा है, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो रही है। क्योंकि इनके लाइफ में अब जैसे कि आया ही था कि मनी ब्लॉकेज हो गया है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन्होंने आपके फैमिली लाइफ में सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। इनके खुद के फैमिली लाइफ में यहाँ पर एक टावर मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पर एक बैगेज, इनके कोई क्लोज वन है, कोई फीमेल एनर्जी है जो इनको बहुत बुरी तरीके से या तो बात करती है, बहुत ही बुरी तरीके से इनके साथ व्यवहार करती है। 10 की एनर्जी है इनके लाइफ में। खुद ही इनका कर्मा ये देख रही थी कि पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा है इनका, और ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर रही थी। क्योंकि जब सोल को ये पता चलता है ना कि ये आपको अलग से समझ में आ जाएगा कौन आपके लिए अच्छा सोचते हैं जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, और कौन आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो इनको पहले से ही आप लोगों से जेलसी थी, आपकी फैमिली से पहले से इनको जेलसी थी, पर वो दिखाती नहीं थी। अब जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो जब आप डिस्टेंस में हैं, तो किसी के भी पास आपके बारे में या आप लोगों की फैमिली के बारे में ये बात नहीं कर पा रही हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने किया है
जिस भी प्रकार की स्थिति है, चाहे कार्मिक स्थिति हो आपकी, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। जो भी बर्डन है, जो भी कर्ज है जो इन्होंने पास्ट लाइफ में दिया था, वो भी कर्ज पूरी तरीके से आपने हील कर लिया। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है कि आपने, ये कैसी एनर्जी है, जब हम किसी के लिए कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किसी की हेल्प करते हैं, तो हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से हम किसी की हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपने क्या क्या कार्य किया है, यहाँ पर आपने कितना खूबसूरत कार्य किया, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पास्ट लाइफ के, जो आपके क्लोज वन के पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे, उससे क्लीन करने में आपकी हीलिंग पावर, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपने कुछ कर्ज है जो आपके बहुत पुराना था, उसे आपने हील किया है। देखिए 10 की एनर्जी, ठीक है। तो आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं। आपको पता है, नहीं पता है, हो सकता है अभी पता चल रहा हो, लेकिन आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, बहुत ही पावरफुल सोल है, जो अपने साथ अपने अपनों का भी यहाँ पर भला कर रहे हैं, अपने अपनों का भी हील कर रहे हैं, और भी लोगों से जो और भी लोग हैं आपके तरफ जो बढ़ रहे हैं, जिनके लाइफ में कार्मिक स्थिति है, वो आपके तरफ बढ़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी, इनके अलावा भी बहुत लोगों ने आपके लाइफ में जो रोड़े अटकाए हैं, जो रुकावटें पैदा की है, वो भी आप फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है, दिव्य शक्तियाँ हैं, जो आपकी हमेशा ही रक्षा करती है। ये हो सकता है इनमें से कुछ लोग थर्ड स्थिति वाले हों, ठीक है, इनके लाइफ में इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि इन्होंने आपके साथ छल किया। ये सारी चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको, जय माता दी, क्योंकि आपको ये लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो लाइट दिखाते हैं, एक ऐसे योद्धा के रूप में देखते हैं जो एक लाइट वर्कर है, जो अपने लाइफ में खुद के लिए भी आगे ग्रोथ बढ़ रहे हैं, और अपने फैमिली के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, और लोगों को भी आप लाइट दिखा रहे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जिनका भी ईगो था, कुछ और भी लोग हैं जिनका ईगो था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने कहा, कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से हील हो गया है। जो लोग भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन और आपके अपनों के साथ जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पूरी तरीके से हील हो रहा है, क्योंकि आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के जो कर्ज है, और जो भी ऐसा होता है ना कि आत्मा से कुछ निकला हुआ रहता है, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को, लंबी चली आ रही कार्मिक पैटर्न को आप तोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो क्लोज वन हैं, जो भी आपके ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके आप बहुत करीब हैं, मतलब दिल से बहुत करीब हैं, वो भी ये दूर से आपको देख रहे हैं, और आपको देखकर काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, और बहुत ही पछतावा भी हो रहा है उनको कि आपको पहचान नहीं पाए। इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने आपको शायद बहुत ही, ये वो समझते थे कि आप डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन उन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जिसकी वजह से उनको काफ़ी फील हो रहा है कि आप तो बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है, बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सभी का केयर करते हैं, आप अपनों का केयर करते हैं, आप अपने लोगों का केयर करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो आपसे इसलिए जेलस है क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और अब आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। आप अपने साथ साथ अपने अपनों के लिए भी हीलिंग सेंड करते हैं। आप अपने साथ साथ आप अपने अपनों के लिए भी एक लक हैं, और जो व्यक्ति आपके लिए बहुत मिसअंडरस्टूड थे, वो अब आपको समझने लगे हैं। दूर से वो समझ रहे हैं। लोगों से पहले उन्होंने पूछा था, लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ऐसी गॉसिप की थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी। ये व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इनका नंबर 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, मूलांक 3 हो सकता है, 3 की एनर्जी है, 5 नंबर हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो आपके तरफ आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके खुद के लाइफ में काफ़ी बर्डन आ गया है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो हील हो गई है, जो कुछ भी पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे वो हील हो गए हैं, लेकिन अभी जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, ये फेमिनाइन एनर्जी, उनके लाइफ में दुख का प्रारंभ हो रहा है, उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति जो है प्रारंभ हो रहा है, और जिन्होंने भी आपको मिसअंडरस्टूड किया
उनके लाइफ में भी कार्मिक स्थिति है। अब ये आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से किसी न किसी को ड्रीम चैनल आया है आपके लिए कि उनको जो राह मिलेगा, जो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, जो इन्होंने आपके लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इनके खुद के लाइफ में बाधा आ गई है, इनके लाइफ में ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हो गए हैं। आपको स्टक करने के कारण ये खुद ही स्टक हो गए हैं। यही कारण है कि या तो ये ड्रीम में आपसे माफ़ी मांगेंगे या ये आपसे किसी भी प्रकार से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अलग एनर्जी निकल कर आई है, और जो एनर्जी थी वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर 9 नंबर किसी न किसी का हो सकता है। 9 नंबर, 27, 80 नंबर, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हीलिंग आ रहा है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बृहस्पति देव जी की कृपा हो रही है, अभी मंगल देव जी की कृपा हो रही है, मंगल देव, शनि देव जी की यहाँ पर कृपा हो रही है। जैसे हमारे ग्रहों की चाल जो है बदल रही है, जैसे हमारे कर्मा होते हैं वैसे ही हमारे बर्थ चार्ट में, गोचर में जो है ग्रहों की स्थिति होती है, उसी प्रकार से आपकी एनर्जी भी यहाँ पर पूरी तरीके से बदल रही है और काफ़ी पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं। कुछ हो या ना हो, एक सुकून है, एक आत्मसंतुष्टि वाली स्थिति है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा कर रहे हैं। और जब आप परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं और अपने आप को हील करते हैं, तब आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग, जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें किसी से पूछी है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनकी भी यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो वो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल यात्रा में है। यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।